नमस्कार दोस्तों, एक बड़े पेड़ के साव के नीचे छोटे पेड़ की साव दब जाती है। ऐसा ही हुआ कुंवर अमर सिंह के साथ। महाराणा प्रताप के सामने उनके पुत्र अमर सिंह की जो ख्याति थी वो दब सी गई, क्योंकि महाराणा प्रताप की ख्याति उतनी थी कि अमर सिंह की ख्याति लोगों के नजर में नहीं आई। महाराणा अमर सिंह योग्य पिता के योग्य पुत्र, एक ऐसा योद्धा जिसने सुल्तान खान को एक ही वार से काट दिया। कहते हैं अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र नहीं होते तो उनकी ख्याति सभी के नजर में आती। एक ऐसा योद्धा जिन्होंने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े, 17 युद्धों में भी मुगलों ने उनके सामने घुटने टेक दिए। महाराणा प्रताप के जैसा ही वो महान योद्धा था। महाराणा अमर सिंह का जन्म 1559 में मेवाड़ में हुआ था। उनके पिताजी का नाम महाराणा प्रताप था और शुरू से ही महाराणा प्रताप के साथ और उनके दादाजी उदय सिंह जी के साथ उन्होंने युद्ध की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। जब उदय सिंह पर अकबर ने आक्रमण किया था तब अमर सिंह उनके साथ ही थे, वह भी उनके साथ ही जंगलों में रहा करते थे। तो तब से लेकर महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी तक युद्ध किया और उसके बाद तक महाराणा अमर सिंह को इसकी प्रैक्टिस हो गई थी, उसकी आदत हो गई थी और उन्होंने लड़ने की क्षमता उनसे सीख ली थी। कहा जाता है महाराणा अमर सिंह का जन्म उस समय हुआ था जब महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी। 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। महाराणा अमर सिंह ने उस टाइम सुल्तान खान जैसे एक धुरंधर सेनापति को एक ही वार से काट दिया था। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप भी वहां पे थे। कहा जाता है दशहरा का समय था और वहां पर सुल्तान खान को अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। सुल्तान खान ने वहां पर इकट्ठा हुआ और सब जो पहले जा चुके थे उनसे पूछा कि ऐसा क्या है कि महाराणा प्रताप पकड़ में नहीं आ रहा है। एक योद्धा पर्वतों में बैठा है और इतनी भारी सेना जा रही है तो भी वो पकड़ में नहीं आ रहे। तो सबने कहा कि भाई उनकी सहायता जो है वहाँ की जनता करती है और वो जनता हम उधर पहुंचते हैं उससे पहले तो महाराणा प्रताप तक जानकारी पहुंचा देती है। और तब सुल्तान खान ने कहा तो हम राजाओं से क्यों लड़ रहे हैं, हम सीधा जनता से ही लड़े। और उन्होंने जनता को ही उनका खेत और फसलें जलानी शुरू कर दी थी। उसी समय सुल्तान खान जब दिवेर चौकी पर बैठा तो महाराणा प्रताप और उनके साथी वहां पर बैठे थे। उस टाइम दशहरा था। दशहरा में पहले शस्त्र पूजन होता था, तो तलवार से बाद में लड़ाई करनी पड़ती थी और वो पूजा तभी सफल मानी जाती थी। तो महाराणा प्रताप ने कहा हम दिवेर पर ही हमला कर देते हैं और बाकी की चौकियां अपने आप अपने कब्जे में आ जाएगी। तो तब महाराणा प्रताप और अमर सिंह वहां पर हमला करते हैं और वहां से ऐसे मुगलों को मारा जाता है, ऐसे मुगलों को मारा जाता है कि सारे मुगलों को काट दिया जाता है वहां पे। और अमर सिंह ने एक ही बार से सुल्तान खान को वहीं पे उड़ा दिया। जब सुल्तान खान अंतिम सांसें ले रहा था तब महाराणा प्रताप वहां पर बैठे थे और सैनिक लोग जो है घायलों को वहां से लेके जा रहे थे। तब सुल्तान खान अंतिम सांस ले रहा था, घायल था, क्योंकि सुल्तान खान का खून जम चुका था, वो तड़प रहा था। तब महाराणा प्रताप उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है। वो कहता है मेरे जिस योद्धा ने मारा था उसको मेरे सामने लाया जाए, ऐसा कौन महाबली योद्धा है। तब महाराणा प्रताप सोच रहे थे कि अमर सिंह बैठे कैंप में और उनको बुलाएंगे तब तक तो ये मर जाएगा। तब एक सैनिक खड़ा था, उसको ही वो दिखा देता है कि ये था। तब सुल्तान खान कहता है कि मैं इसको आंख दिखा दूंगा तो ये मर जाएगा और ये मेरे को क्या मारेगा, वो योद्धा दूसरा ही था। तब महाराणा प्रताप अमर सिंह को बुलाते हैं और अमर सिंह को कहते हैं तुम एक महानता के महान योद्धा हो। तो महाराणा प्रताप कहते हैं अमर सिंह से कि इसका भाला काट दो, और भाला काटते और फिर सुल्तान खान की मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप को शुरुआत में लग रहा था कि अमर सिंह मेरे जाने के बाद युद्ध वगैरह छोड़ देंगे। क्या हुआ कि महाराणा प्रताप को एक बार पता चला कि अमर सिंह की जो रानी थी उन्होंने अमर सिंह से कहा कि हम कब तक इस जंगलों में रहेंगे, कब से बैठे और कब तक रहेंगे। तो अमर सिंह ने कहा जब तक राणा जी कहे। महाराणा प्रताप तक ये कान में खबर चली गई। तो महाराणा प्रताप को लग रहा था अमर सिंह मेरे जाने के बाद युद्ध नहीं लड़ेगा। तो अमर सिंह तभी इतने जोश से मुगलों से लड़ रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं पिताजी ने जो कहा वो मैं सच साबित नहीं होने दूंगा। यहाँ तक कि महाराणा प्रताप के पुत्र को इतिहास में गद्दार भी कहा गया, क्योंकि उन्हीं के काल में वो संधि हुई थी।
लेकिन सच कहा जाए तो मेवाड़ के अमर सिंह ने मेवाड़ की मृत्यु बचाई थी। हल्दी घाटी की गूंज आज भी सुनाई जाती है। महाराणा प्रताप ने अकबर को चुनौती दी थी, लेकिन हर योद्धा एक दिन जाता है और महाराणा प्रताप भी 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। उसके बाद महाराणा अमर सिंह का राज्याभिषेक किया गया। जब तक महाराणा प्रताप थे तब तक मुगलों ने आक्रमण कम कर दिए थे। हल्दी घाटी युद्ध के बाद मुगलों को लगा जब तक महाराणा प्रताप है तब तक हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, और वो मेवाड़ की जगह छोड़कर दूसरे जगह हमले करने लग गए थे। लेकिन जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो मुगलों ने वापस मेवाड़ को घेरना शुरू कर दिया। तो अमर सिंह तो तैयार ही थे, आ जाओ मैं तैयार हूँ। तो अमर सिंह तो तैयार बैठे थे, कब आए और मैं कब इनको काटूं। 1599 में मुगलों ने वहां पर मेवाड़ में सेना भेजी। 1599 में जहांगीर आता है, जहांगीर यानी कि सलीम, वह आता है मेवाड़ में। लेकिन अमर सिंह ने उसको ऐसा मारा कि वो सीधा बंगाल भाग गया। 1603 में जहांगीर वापस आता है, लेकिन उनके पिताजी और जहांगीर में मतभेद हो जाता है, तो वह अभियान विफल हो जाता है। 1603 में अकबर ने अंतिम बार सेना भेजी, लेकिन उसमें भी मुगलों की सेना कामयाब नहीं हो पाई और अमर सिंह ने उनको भी धूल सटा दी और वह वहां से भाग गई। फिर 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वहां का शासक बनता है जहांगीर। जहांगीर भी अपने शासन काल में अनेक हमले करते हैं, लेकिन मेवाड़ की सेना उन्हें कामयाब नहीं होने दे पाती थी। 1606 में मुगल शहजादा परवेज आया, लेकिन उनको भी मार कर अमर सिंह ने भगा दिया। 1608 से 1609 में महमद खान आया मेवाड़ में। उन्होंने भारी तबाही मचाई, फसलों को जलाया गया और किसानों लूटा गया, किसानों को मारा गया। किसान के जो आदमी लोग थे उनको मारा गया, लेकिन उनकी जो स्त्रियां थी उनको दिल्ली के बाजार में बेच दिया गया, बच्चों को भी दिल्ली के बाजार में बेच दिया गया। उन्होंने भयंकर उत्पात मचाया, इससे मेवाड़ के किसान परेशान हो गए। 1609-1611 में अब्दुल्ला खान मेवाड़ में आया, उसको थोड़ी बहुत कामयाबी मिली। फिर जहांगीर ने उसको मनसब भी 5000 कर दिया, लेकिन उसके बाद राजपूतों ने उसको भी भगा दिया और वो सीधा गुजरात भाग गया। 1613 से 1614 काल में जहांगीर ने अपने बेटे परवरेज को भेजा, लेकिन वहां पर भी राजपूतों ने उसको मार कर भगाया और इतना मारा कि वो मेवाड़ का नाम तक छोड़ दिया उसने। 1614-1615 में जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम शाहजहां को भेजा और वहां पर मेवाड़ पर हमला किया। उस टाइम मेवाड़ की किसान गरीब हो चुके थे, मेवाड़ की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, क्योंकि जहांगीर ने किसानों के खेत जला दिए और बच्चों और महिलाओं को दिल्ली में बेचने लगा। तब अंत में मेवाड़ के सामंतों ने सोचा कि अब हम युद्ध नहीं कर सकते, अगर हमको मेवाड़ को बचाना है तो हमको संधि करनी पड़ेगी। तब वो मेवाड़ के सामंत कुंवर करण सिंह के पास जाते। करण सिंह महाराणा अमर सिंह का बेटा था। फिर वह करण सिंह अमर सिंह को पूछने जाते। तब अमर सिंह को सामंत और करण सिंह कहते हैं कि अभी हमें संधि करनी पड़ेगी। अमर सिंह तिलमिला उठते हैं और कहते हैं मैं महाराणा प्रताप का बेटा हूँ, मैं कैसे संधि कर सकता हूँ, और मेरे पिताजी से मैंने वादा किया था और मेरे पिताजी ने मेरे से कहा था कि तू मेरे जाने के बाद युद्ध नहीं करेगा, और मैं कैसे उन मुगलों से संधि कर सकता हूँ। मर जाना मंजूर है, लेकिन मैं मुगलों से संधि नहीं करूंगा। और फिर सामंत वगैरह कहते हैं कि अब हम युद्ध नहीं कर पाएंगे। और फिर अमर सिंह कहते हैं तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मैं तो अब संन्यास ले रहा हूँ और आगे का आपको ही देखना है। फिर अमर सिंह संन्यास ले लेता है और अपनी गद्दी जो है करण सिंह को देता है। और फिर 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हो जाती है, जिसमें मेवाड़ की शर्तों के साथ वह संधि हुई थी, क्योंकि बाकी राज्यों की तरह संधि को नहीं किया गया था, क्योंकि जहांगीर भी संधि करना चाहता था और शाहजहां ने वो संधि करवाई थी। फिर जब मेवाड़ के सामंत वहां पर मुगल दरबार में जाते हैं और कहते हैं कि अब हम संधि करने को तैयार हैं, तब वह शाहजहां से कहते हैं कि हमारी इसमें शर्तें रहेगी कि मेवाड़ का जो राजा है वो आपके दरबार में नहीं आएगा, बल्कि उनका जो राजकुमार है वो आपके दरबार में। फिर शाहजहां कहते ये कैसे हो सकता है, आज तक तो सब राजा ही आते थे, तो भी मेरे पिताजी को मैं पूछता हूँ। तो वो जब पिताजी से कहता जहांगीर से पूछता है तो जहांगीर कहता है अरे कर, किसी को पता नहीं लगना चाहिए,
अभी कर दे संधि, क्योंकि जहांगीर परेशान हो चुका था। जब भी वह आगरा में घूमता था तो कोई भी उसके पीछे से आके कहता क्या हुआ रे भाई मेवाड़ का, मेवाड़ जीत गए, अब की बार मेवाड़ से कौन हार गया है। तब जहांगीर ने कहा तू कैसे भी कर संधि कर, अब संधि करनी जरूरी है क्योंकि ये मेवाड़ का दाग हम पे लग चुका है। तब करण सिंह जाता है और वो बात मान लेते हैं और 1615 में संधि होती है। उसमें कहा जाता है कि मेवाड़ अपनी वैवाहिक संबंध मुगलों से नहीं करेगा, वो भी संधि मान ली जाती है और चित्तौड़गढ़ वापस दिया जाएगा। लेकिन मुगलों ने शर्त रखी कि चित्तौड़गढ़ आपको वापस दे देंगे लेकिन आप इसकी मरम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने मरम्मत कर दी और वापस वहां पे जाके बैठ गए और हमको हमला करना शुरू कर दिया तो हम कितने दिनों के बाद तो आपसे संधि करवाइए और फिर से कौन ये आपत्ति लेगा। तब मेवाड़ के राणा भी तैयार हो जाते हैं और करण सिंह को 5000 का मनसब दिया जाता है। कहा जाता है करण सिंह बहुत बड़े शिकारी थे, वह जहांगीर के साथ शिकार करने भी बाद में जाते थे। इतिहासकार टॉमस रॉय ने कहा था कि मेवाड़ मुगल संधि मुगलों ने नहीं करवाई थी बल्कि मेवाड़ वालों ने अपने आप की थी, उस पर कोई दबाव नहीं बना था, क्योंकि मेवाड़ और मुगल संधि बाकी सूबों की तरह नहीं हुई थी। उनमें मेवाड़ की शर्तें को प्राथमिकता दी गई थी और बाकी राज्यों के साथ जो किया गया था वह मेवाड़ वालों के साथ नहीं किया था। तो टॉमस रॉय कहते थे ये संधि मेवाड़ वालों की मजबूरी नहीं थी, मेवाड़ वालों ने ये संधि मुगलों की जीत नहीं थी, ये संधि मेवाड़ वालों की जीत थी। इसमें जहांगीर ने बुद्धि का इस्तेमाल किया था। कहा जाता है जहांगीर और करण सिंह एक बार शिकार करने गए तो करण सिंह ने कहा कि भाई तीर से आप निशाना लगाओ। तब जहांगीर कहता है और उनको भगवान को याद करता है कि अब इस युवराज के सामने मेरे इज्जत मत उतारना और निशाना लग जाना, भगवान से कहता है और निशाना लग जाता है। कहा जाता है कि करण सिंह बहुत खतरनाक शिकारी था, उसका निशाना बहुत सटीक था। 1597 से 1620 तक अमर सिंह ने शासन किया, लेकिन यह दाग जो है अमर सिंह पर लग गया क्योंकि यह संधि जो है अमर सिंह के काल में हुई थी, लेकिन इसमें अमर सिंह का कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने संन्यास दे दिया था। और जहांगीर भी उस समय शासक था, लेकिन ये संधि करवाई थी शाहजहां। तो शाहजहां और करण सिंह की संधि हम कह सकते हैं, थकान भी ज्यादा हो चुकी थी तब ये संधि करनी पड़ी। कहा जाता है मेवाड़ के सिरमौर योद्धा में महाराणा अमर सिंह का नाम आता है, क्योंकि महाराणा अमर सिंह ऐसा योद्धा था जो किसी से डरता नहीं था। वह मुगलों के लिए एक विपत्ति बन चुका था, लेकिन महाराणा प्रताप की सांव के नीचे उसकी सांव जो है दब गई। ये तब तक संधि रही जब तक मुगलों का काल राज सिंह नहीं आया। राज सिंह के आने के बाद उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। राज सिंह के आने के बाद उन्होंने तो इस संधि की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। तो राज सिंह पर भी हम वीडियो लाएंगे और ऐसे ही वीडियो लाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो अगला वीडियो किस पे बनाना उस पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें और सब तक ये जानकारी पहुंचाएं।